Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium chapter 5 exercise 5.3 question number 3rd. देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। इसमें आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। आगे के इसमें 10 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में। तो जो इम्पोर्टेंट है उनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट देखिए, a = 7, 13 इसका टर्म है 35, d और s 13 फाइंड करना है। देखिए आपको इसमें दो चीजें निकालनी है। एक तो सातवें अंतर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आपको 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। हमें a की वैल्यू गिवन है और 13 टर्म्स दे रखा है। s13 हमें निकालना है। तो d और s13 इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो s13 का हम फॉर्मूला जानते हैं। कौन से सूत्र से? an = a + n - 1 × d, इस फॉर्मूले से। तो यहां से स्टार्ट कर देंगे हम। Since an = a + n - 1 × d, तो n के स्थान पर हमें कितना रखना है? 13। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 13 रखूंगा तो a 13 बन जाएगा, a + 13 - 1 × d, और a की वैल्यू 7 बता देंगे। 7 + 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 × d, और a13 की वैल्यू आपको 35 गिवन है। तो ये 35 यहाँ पर रख देता हूँ। ये हो जाएगा 35, इधर 7 + 12 d। अब देखिए ये आपके पास में एक इक्वेशन हो गई। क्या बन गई भाई? इक्वेशन। इसमें 35 और 7 ये दो कांस्टेंट टर्म्स हैं और ये आपका सातवें अंतर d है। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन के एक तरफ करेंगे। तो 7 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या होगा? 35 - 7 = 20। 35 में से 7 माइनस कर दिया 20। अब 35 में से 12 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? 28। 28 = 20, और d की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से। 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, 7/3। तो ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। क्लियर है? अब d की वैल्यू आ गई तो अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम? s13 की। तो s13 में n की जगह कितना है? अगर हम इसको sn से कंपेयर करें तो sn n के स्थान पर 13 है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। नाउ s13 = देखिए भाई s13 निकालने के लिए फॉर्मूला काम आएगा हमारे n/2 2a + n - 1 × d। अब इसमें a की वैल्यू आप 7 रखेंगे, d की वैल्यू 7/3, n के जगह आप रख देंगे 13, और ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे
तो हमारे पास में S13 आ जाएगा। n के स्थान पर 13/2, a के स्थान पर 7 प्लस 13 - 1 इंटू d, और d के स्थान पर 7/3। तो ये हो जाएगा आपका 13/2, 14 प्लस 12 इंटू 7/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से 14 ये है और 7 ये बचा है, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा भाई 28 और ये है 14, इन दोनों को जोड़ देंगे। 28 पे 14 ऐड करेंगे तो 42, तो 13/2 इंटू 42। अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 21 को 13 से क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई, तो ये होगा भाई 21 से 63 और 21 से कम 21 और 6 कितने हो गए 27, 273। तो कितना आंसर आएगा भाई 273। तो ये आपकी S13 की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका, इसका देख लीजिए भाई एक क्वेश्चन और इसका 8 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। an is equal to 4, d is equal to 2 और Sn is equal to -14। n और a निकालना है आपको। an दे रखा है 4, d है 2, Sn -14, n और a आपको निकालना है। तो देखो आपको एक तो Sn दे रखा है तो Sn का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और एक an दे रखा है तो जो वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें an आपका आता है। an वाले फॉर्मूले से भी हम और Sn वाले फॉर्मूले से दोनों का यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे और an का भी। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू d। अब इसमें an के स्थान पर 4 हो गया, a प्लस d के स्थान पर 2 रख देंगे इधर, तो n - 1 इंटू 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2n माइनस का 2 और -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद किसका फॉर्मूला यूज करने है भाई Sn का। तो Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू d, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब यहाँ पर Sn के स्थान पर -14 पुट कर देंगे, n/2 और d के स्थान पर 2a प्लस n - 1 इंटू d के स्थान पर 2 हो जाएगा, -14 n/2 2a प्लस 2n - 2 2n - के
2 हो गई। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो -14 n/2, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया a प्लस n-1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए भाई -14 इक्वल टू n से ये ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से ab, nb और -1b। तो इससे हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या ये आएगी क्योंकि जैसे ही हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अगर बनती है तो इसमें हमारा वेरिएबल एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a हो रहा है, तो इसमें से एक को हम खत्म कर देते हैं, या तो a को या n को। तो n तो आपका इधर भी है, इधर भी है, तो n तो खत्म होगा नहीं, n a एक ही है, a इसमें एक ही है, तो a हट सकता है कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2n को इधर ट्रांसपोज करके 6 - 2n। तो क्या रखेंगे भाई यहाँ पर, ये तो रहेगा n और a के स्थान पर आ जाएगा 6 - 2n, इधर प्लस का एंड माइनस का 1। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। किसका यूज किया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट का यूज करते हो। -14 इज इक्वल टू n, और इधर देखिए 6 माइनस के 2n प्लस का n, माइनस का n बच गया और माइनस का 1। अब इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -14 6n माइनस n स्क्वायर माइनस का n, -14 6n में से एक n माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 5n माइनस n स्क्वायर। अब ये n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। तो n स्क्वायर को अब इसको जनरल फॉर्म में रख देंगे अपन, व्यापक रूप में। और व्यापक रूप क्या होता है, n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा n स्क्वायर, और ये 5n इधर आके माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। तो देखिए भाई, तो इसमें हम कौन सा मेथड लगा देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करने के लिए आप -14 का फैक्टर करिए, क्योंकि n स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो 1 है, तो 1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 ही आएगा। तो वो फैक्टर हो जाएंगे 7 × 2 = 14, और 7 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 2 माइनस का 5। तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो n - 7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, n - 7। अब क्या कॉमन आएगा, इज इक्वल टू 0 में n - 7 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा n + 2। अभी दो फैक्टर आ गए आपके, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं ये मल्टीप्लाई में, तो या तो ये 0 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो अगर यदि x - 7 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 7। यदि n + 2 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू -2। अब तो हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, एक -2 और एक 7। तो n की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि n होता है पदों की संख्या, तो संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू 7 इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है।
तो उससे हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दो चीज़ निकालनी थी आपको। तो मैं क्या करता हूँ, n = 7 किस इक्वेशन में रख दूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, एक ही वैल्यू। तो क्या लिखेंगे भाई, 14 द वैल्यू from putting the value of n in equation first. Putting the value of n in equation first. तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो 6 = a + 2 इंटू n के स्थान पर 7, 6 = a + 14। और यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, और 14 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और क्या आएगा भाई, इधर 14 को माइनस करेंगे तो 6 - 14 = a, और 6 में से 14 माइनस हो गया तो -8, और a = -8, a = -8 आ गया। तो ये दो आंसर आपसे पूछे थे, n की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -8 आ गई। तो भाई देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 थे, इसके जो मेन कुछ पार्ट थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। और ये जो एक्सरसाइज है 5.3, इसके अंदर अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो है लैंग्वेज पर आधारित, कि आपको ना तो डायरेक्ट इसमें एसएन दे रखा होगा, ना डायरेक्ट ए की वैल्यू होगी, ना डी होगा। आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है और फिर वहाँ से आप सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर एपी तैयार करके और फिर जो भी पूछा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके सिलेबस के अंदर वही क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूले का यूज करें, यानी कि एसएन निकालने के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, और लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो देखिए भाई, फिर भी इसमें से मैं आपको कुछ मेन जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर भी कराऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।